ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माघ मास की जय एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो और भगवान विष्णु की व्रत कथा सुनने के बाद आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपको पाप ना लगे। दोस्तों, इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जय एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपया करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, इसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जय एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना होता है। इसी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य करने का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिनको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मुंह में वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र ने इस प्रकार शाप देते हुए इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक ने उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंद राहों में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, तुमने कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाचनी योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रत्यंत करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगण ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जय नाम से विख्यात वह तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सभाहार त्याग किए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुख होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि या और कोई सुख भी पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा विष्णु भगवान की शक्ति से उन दोनों का पिशाचार दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराजन के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें यश रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किसके पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को का पिशाच दूर हुआ है। तुम मेरे श्राप को प्राप्त कर चुके हो, पर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया।
माल्यवान बोला, स्वामी भगवान वासुदेव की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। न श्रेष्ठ, जय एकादशी ब्रह्मवस्य का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जय एकादशी व्रत कर लिया उसके सभी प्रकार के दान दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, ये थी जय एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, आशा करते हैं कि जय एकादशी की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।